everyone, welcome to Career Launcher. My name is Aparna Aman and today I am here with your daily digest. जो आज का टॉपिक है हमारा वो है इंक्रीज इन कॉलरा केसेस. WHO ने वार्न किया है कि आने वाले दिनों में कॉलरा के जो केसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाले हैं. मतलब जो उसका वृद्धि होगा वो नंबर्स में नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियली होगा. 10 टाइम्स मोर ज़्यादा फैटल जो है केसेस वो कॉलरा से देखने को मिल सकते हैं. कॉलरा जो है वो आपको एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है, वैसा रोग जो दूषित पानी पीने से या उससे बनी किसी सामग्री का इस्तेमाल करने से हो सकता है. और इसके केसेस में आपको डायरिया, डिसेंट्री जैसी जो सिम्टम्स है वो आपको देखने को मिल सकती हैं. ठीक है, आइए देखते हैं WHO ने क्या क्या कहा है और क्या क्या आशंका जताई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. WHO जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इन्होंने एक आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में जो है विल बी वरिंग सर्ज इन द कॉलरा केसेस. और ये ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर कंट्री में होगा बल्कि अक्रॉस द ग्लोब जो है काफ़ी तेज़ी से इनकी जो कॉलरा की केसेस है उसमें वृद्धि होगी. अभी जो है 26 ऐसे देश है जिसमें 2022 में कॉलरा के केसेस देखने को मिले हैं. ठीक है, एंड ये 20 कंट्री ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कॉलरा के केसेस हर वर्ष देखने को मिलते हैं. ठीक है, अब जो है मेन जो कारण है कॉलरा के केसेस बढ़ने का या कई देशों में प्रत्येक वर्ष कॉलरा की बीमारी होने का जो सबसे बड़ा कारण है उसमें कॉन्फ्लिक्ट जो टकराव है, दूसरा पॉवर्टी गरीबी और क्लाइमेट क्राइसिस जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है. ये 3 मुख्य वजह बताई गई हैं जिनके कारण जो है कॉलरा के केसेस में वृद्धि देखी गई है. क्या क्या है? कॉन्फ्लिक्ट, पॉवर्टी और क्लाइमेट क्राइसिस. अब क्या है कि क्लाइमेट की अगर हम बात करें, पॉवर्टी गरीबी तो आपको पता है, गरीबी के कारण क्या होता है कि लोग वैसे स्थिति में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं जैसे स्थिति में कोई रहना नहीं पसंद करता. ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं, एक शहर से दूसरे शहर काम करने जाते हैं तो स्लम एरिया में रहना पड़ता है उनको. वो वैसे क्षेत्र हैं जहाँ न पीने का साफ पानी है, न साफ सफाई है, न गार्बेज का डिस्पोजल है, न सीवेज का प्रॉपर ड्रेनेज है. और इन सब के कारण ये एक जल जनित रोग है तो आसानी से पनपता है और मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है. हालांकि इसको अगर समय रहते इसकी दवाई ली जाए, इसकी वैक्सीन ली जाए तो ठीक हो सकता है ये, पर ये ज़्यादातर केसेस में प्रॉपर ध्यान नहीं देने के कारण फैटल हो जाता है. ओके, अब अगर हम क्लाइमेट क्राइसिस की बात करें तो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु के जो उच्चतर जो है देखने को आपको जो नज़ारे मिलते हैं जैसे कि बाढ़ का आना, चक्रवात या साइक्लोन्स का आना और सूखा, ये क्या है कि पीने के साफ पानी तक जो पहुंच है उसको कम कर देते हैं और कॉलरा के वृद्धि में जो है सहायक हो जाते हैं. ठीक है, जहां लोगों को नॉर्मल परिस्थिति में ढंग का पानी नहीं मिल रहा वहां अगर बाढ़, सूखा जैसे केस आ जाएंगे तो क्या होगा, और पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा. दूसरा, ये इसके जो बैक्टीरिया हैं वो जल में और ज़्यादा जनित होंगे जिससे उस बीमारी के फैलाव में और ज़्यादा समर्थन मिल जाएगा. ठीक है, अब WHO ने वार्न ये किया है कि आउटब्रेक्स आर एक्सपेक्टेड टू बी लार्ज एंड मोर फैटल. आने वाले दिनों में जो है बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों के होगा ये और पहले से ज़्यादा जो है फैटल होगा ये. ठीक है, जिससे मृत्यु ज़्यादा होगी. मेन जो रीज़न है वो क्लाइमेट चेंज का है. हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं अभी, जैसे आर्कटिक का जो आखिरी बर्फ़ का टुकड़ा था वो पिघलना शुरू हो गया है समय से पहले. फिर हमने ये भी देखा कि बढ़ते समुद्री जल स्तर के कारण बहुत सारे ऐसे द्वीप समूह हैं जो जलमग्न होने के कगार पे हैं. सो ऑलरेडी हमें क्लाइमेट चेंज की वजह से, या फिर आपने देखा कि अगर मैं भारत की ही बात करूं तो बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा तूफान आपको अरब सागर में आने लगा है और जो तूफानों की फ्रीक्वेंसी भी है वो भी बढ़ गई है. तो इन सब का कारण क्लाइमेट चेंज है. उसी तरह WHO ने कहा है कि कॉलरा ज़्यादा
मारक होगा और उसका दर जो बढ़ेगा ज़्यादा, उसका भी रीज़न जो है वो आपको क्लाइमेट चेंज होगा। ठीक है, जैसे कि 2021 में जो फैटिलिटी रेट थी कोलेरा के कारण, वो पिछले 5 सालों से 3 गुनी ज़्यादा थी। और आप सोच सकते हैं अगर इससे ज़्यादा होगा तो 5 से 7 गुना ज़्यादा डेथ जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाएगा। ओके, अगर भारत के लिए ये चिंता की बात क्यों है, तो कोलेरा जो बीमारी है वो भारत में एंडेमिक है। एंडेमिक वैसे बीमारियां होती हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती हैं। भारत के केस में कोलेरा आपको एंडेमिक है। एंड इस साल अगर मैं 2022 की बात करूं तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं, जो कि 261 केस हैं, और 6 डेथ जो है जुलाई तक कोलेरा से हो चुका है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में ही इस पूरे दशक में सबसे ज़्यादा जो मृत्यु है वो कोलेरा के कारण देखने को मिली है। इसलिए जब WHO की इतनी बड़ी रिपोर्ट है ये, तो भारत जैसे देश के लिए जहां जल का इतना ज़्यादा बहुतायत है और सूखा और बाढ़ या चक्रवात जैसे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो ये एक चिंता का विषय है। ठीक है, सो इस टॉपिक में फिर आप ये भी जान लीजिए कि कोलेरा जो है वो फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, लेकिन इसको रोका भी आसानी से जा सकता है। कैसे? तो इसका वैक्सीनेशन लेके हम अगर सही समय पर कोलेरा को पहचान लिया जाए और उसकी रोकथाम शुरू की जाए तो इससे होने वाले डेथ को 1% से भी नीचे किया जा सकता है। लेकिन WHO के पास वैक्सीन होने के बावजूद वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग में जो कमी आ रही है, उस कमी के कारण जो है मृत्यु दर में बढ़ोतरी होना एक बहुत चिंतनीय विषय है। ठीक है, और यही नहीं, देयर आर इनसफिशिएंट नंबर ऑफ वैक्सीन टू रिस्पॉन्ड टू बोथ एक्यूट आउटब्रेक एंड इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव मेजर्स। और वैक्सीनेशन के शॉर्टेज के कारण कहीं अगर मुहिम चल भी रही है तो उस मुहिम पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर अचानक से आउटब्रेक होगा तब भी, या अगर सिस्टमेटिक वे से उसका क्योर भी चल रहा है, उस प्रोसेस में भी जो है एक सेटबैक लगेगा। कारण यही है कि WHO के पास वैक्सीन तो है पर उसका शॉर्टेज बहुत ज़्यादा जो है एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में उभर रहा है। ओके, सो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।